हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर के हम लोग मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो भी बिना पेन पेपर यूज किए, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसमें मैथ का जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो जीडी में आ चुके हैं। हम लोग उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, वो भी ट्रिक के द्वारा और ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो इस सेट का ये आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। स्कूल के एक थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। तो थैले का दाम क्या है? थैले का दाम आपको निकालना है। तो देखिए, आप बिना पेन पेपर यूज किए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। थैले और जूते का दाम, तो ये देखिए पहले थैला दिए हुए, तो पहले थैले का दाम 7 अनुपात में होगा और ये जो है ना जूते का 5 अनुपात में होगा। तो 7 जो अनुपात में है, 7 का ये थैले का दाम है। थैले का दाम है तो 7 का जो मल्टीपल होगा, जो 7 का गुणनखंड होगा, 7 से जो भाग से कट जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 7 से नहीं कटेगा, ये आपका 7 से कट जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका नहीं कट रहा है, ये आपका नहीं कट रहा है। तो आप इन्हें इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर यूज किए ही सॉल्व कर लिए। इसको आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये सब ऑप्शन से अगर आप सॉल्व करते हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 की पावर 15 -1 का भाजक है? मतलब कौन सा इसमें से जो है ना इसको काट देगा। तो देखिए इसमें सीधी सी बात, आप ये देखिए 49 की पावर 15 है। 49 की पावर 15, तो 49 की पावर 15 में से अगर आप एक घटा दें तो आपका कितना बचेगा? 48 बचेगा। अब इसमें से आप ये देखिए 48 किससे कटेगा? 14 से 48 को भाग देंगे, नहीं कटेगा। 8 से भाग देंगे, कट जाएगा। 46 से भाग देंगे, नहीं कटेगा। 50 से भी इसमें भाग देंगे, नहीं कटेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना, आप 8 से ही 48 को काट सकते हैं। 49 - 1 48, 48 को आप 8 से ही काट सकते हैं। आपका जो आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एकदम हम लोग धांसू ट्रिक के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक वृत्त पर 4 बिंदु ए बी सी, एसी तथा बीडी एक बिंदु पर एक बिंदु ई पर प्रच्छेदित करते हैं। पहले हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं, जितना पढ़े हैं क्वेश्चन को उतना हम लोग कहते। देखिए ए, ये है बी पॉइंट, ये है आपका सी पॉइंट और ये है आपका डी पॉइंट। यहाँ पर ये जो कट कर रहा है, और ये तीनों जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये पॉइंट है आपका ई हो गया। अब अब देखते हैं क्या कह रहा है। बीईसी जो है ना, जो एंगल है बीईसी, ये वाला, ये 130 डिग्री का है। और ईसीडी जो एंगल है वो आपका जो है ना दिया है 20 डिग्री। ईसीडी 20 डिग्री दिया है। तो देखिए एक एक रूल होता है, जैसे अगर कोई एक सर्किल है, वो उसका अगर एक ही बेस पर है, अगर एंगल बने हुए हैं, एक ऐसे और एक इधर, और जो ये आधार है ना, ये लाइन, ये सेम है, दोनों में कॉमन है। तो हमेशा जो है ना जो कोण होते हैं, ये वाले कोण इसके बराबर होता है अगर बेस बराबर है। अगर ये वाली लाइन अगर आप देखें, इस लाइन पे अगर जाएंगे तो एक बेस ये दोनों त्रिभुज में है, तो ये वाला जो कोण है वो ये इसके बराबर हो जाएगा। देखिए जैसे ये बना हुआ है, अगर इसको पलट देंगे तो ऐसे ही बनेगा। अगर यहाँ पर अगर एक लाइन और होती तो जो एंगल यहाँ पर बनना है वही एंगल यहाँ पर भी बनता, सेम एंगल। ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। देखिए ये कोण, ये एंगल अगर 130 डिग्री का है, तो इसके सामने का कोण जो है ना, शीर्षाभिमुख कोण जो बोलते हैं, वो भी बराबर ही होता है। अगर त्रिभुज ऐसे ऐसे कट कर रहा है सर्किल के अंदर, तो ये कोण बराबर होगा, तो ये कोण बराबर होगा, और ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो ये कोण जो है ना, ये कोण भी 130 डिग्री हो जाएगा। अब इन सबको जो है ना, चारों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो सर्किल के अंदर का कोण कितना होता है? 360 होता है। और ये इतना जो है ना निकल जाएगा, 360 इधर, 130 इधर, 130 इधर, 260 आपका निकल जाएगा। बचेगा कितना? बचेगा 100। तो ये दोनों मिला करके 100 हो जाएंगे। ये दोनों ये एंगल और ये एंगल मिला के 100 हो जाएंगे। मतलब ये 50 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। दोनों मिलके 50 50 होके 100 हो जाएंगे।
अब देखिए, अब ये आप यहां तक सॉल्व हो गया। अब आप ये एक यहां पर अब ये चीज देखिए, देखिए अगर ये इस ट्रायंगल को अगर आप ऐसे देखेंगे, ऐसे ही तो आपका बना हुआ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो गया। ये ट्रायंगल क्या है, ए बी ई, हम अलग कर लिए इससे। देखिए ये 20 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। तो देखिए तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। 180, तीनों कोणों का योग जो है ना 180 अंश होता है। तो इसमें 50 20 70, 70 में कितना जोड़ दें, कितना ये एंगल और होता तो 180 तीनों मिलाकर के हो जाता है। इसमें 110 जो है ना और जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, जो एंगल निकालना है बी ए सी, वो 110 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा थोड़ा मतलब एंगल को समझाने में थोड़ा टाइम लग गया। आगे देखते हैं, हम लोग ट्रिक के द्वारा सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। यदि ए बी सी एक का केंद्रक जी है, ये यहाँ पर आपका केंद्रक है। ए बी सी पूरा ये जो ट्रायंगल है आपका ए बी सी, इसका जो क्षेत्रफल है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बीजीसी मतलब आप जो है ना इसको 3 टुकड़े में कर देंगे तो ये तीनों बराबर हो जाएगा। 3 टुकड़े कर देंगे तो इसका आप सीधा 3 टुकड़े कर दीजिए ना। पूरे ट्रायंगल के क्षेत्रफल को 3 टुकड़े कर दीजिए तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे त्रिभुज के 3 टुकड़े हो रहे हैं, आप क्षेत्रफल को भी बराबर 3 टुकड़े कर दीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ट्रिक से ही, ट्रिक या बाई ऑप्शन। हाँ, 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की लोहे की चादर की आवश्यकता है। देखिए इसमें लोहे की चादर निकालना है, वो भी शंकु के लिए। शंकु के लिए देखिए आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्व करिए ही मत। देखिए आप जानते हैं कि शंकु का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, पाई आर यल होता है। तो इसमें पाई पाई का मतलब क्या है, 22/7। पाई का मतलब 22/7 होता है। तो 22 मतलब ये 11 से कटना चाहिए। जो भी आपका आंसर होगा 11 से गुणा होगा, 11 से गुणा होगा तो 11 से कटेगा। तो आप सबको सिर्फ और सिर्फ आप इसी से चेक कर डालिए, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको आप भाग देंगे, नहीं कट रहा है। इसको आप भाग देंगे, 11 छके 66, बचेगा 4, नहीं ये भी नहीं कट रहा है। इसको आप भाग देंगे तो 11 सते 77, ये भी नहीं कट रहा है। इसको आप भाग देंगे, इसको 11 से अगर अगर डिवाइड करके देखिए, 11 छक्का 66 बचेगा 4, 11 चौक 44, ये 11 से देखिए कट रहा है। 11 से आप गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा, भाग देंगे तो 64 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, जो 11 से कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जो 11 का मल्टीपल है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा का है। अलजेब्रा का है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11/2 और एक्स वाई का मान जो है ना दिया है 5.6। तो आपको जो है ना ये जो दिया हुआ है ना, इसका क्यूब निकालना है। इन सब का क्यूब निकालना है, इनका क्यूब और इनका क्यूब निकालना है, क्यूब का सम निकालना है। तो देखिए अगर आप क्यूब निकालते हैं, देखिए यहाँ पे ट्रिक हम जो बता रहे हैं, ऑप्शन से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आप जब क्यूब करेंगे तो इसका इस साइड का जो क्यूब होगा तो ये 11 का क्यूब हो जाएगा और नीचे 2 का क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका जो है ना हो जाएगा, जो भी आएगा 1331 आ जाएगा। और नीचे 2 की पावर 3 है, मतलब ये हो जाएगा 8 आपका हो जाएगा। एक मिनट फिर से लिखते हैं 8 को, ये 8 हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। तो 8 जो है ना जिसके नीचे आ रहा है, अभी इसमें से कुछ माइनस भी किया जाएगा तब ये और कम हो जाएगा। लेकिन जिसके नीचे 8 आ रहा है, जिसका जो है ना हर डिनोमिनेटर 8 आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए ये आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन के लिए बहुत धांसू, बहुत ही जोरदार ट्रिक है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आप देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, 200 प्लस 3 लिखा हुआ है। ये वाला 200 प्लस 3 करेंगे ना तो ये हो जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ है दूसरा वाला चीज, ये जो दूसरा लिखा हुआ है 197। 197 का मतलब क्या है, 197 का मतलब 200 माइनस 3 लिखा हुआ है। आप जब इसको हल करेंगे तो आप जानते हैं ना कि अगर अगर जैसे ये फार्मूला ये लिखा हुआ है तो a प्लस बी,
और गुणे अगर a माइनस बी अगर आपका कहीं अगर लिखा है तो उसका मतलब क्या है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप जानते ही हैं ये होता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा, जब 200 का स्क्वायर करेंगे आप 200 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 40,000। 40,000 माइनस 3 का स्क्वायर करके नहीं घटाएंगे, मतलब 9 को आपको घटाना पड़ेगा, 9 को घटा लेंगे। तो आप जब इसमें से घटाएंगे 40,000 में से जब 9 को उठाएंगे तो 39,999 आ जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 39,991 हो जाएगा। ये आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आप अगर ऐसे गुणा करते हैं तो गुणा करने में टाइम लगेगा। आप मन में सोचिए, मन में अगर आप इमेजिन कर लेते हैं ये इस पैटर्न को अगर मन में इमेजिन कर लेना है तो आप इसका स्क्वायर करेंगे, 40,000 में से 9 को सीधा सीधा घटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन वही दूसरे क्वेश्चन की तरह है जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, इसमें वैसे ही है। देखिए x की पावर 51 प्लस 51 को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए x की पावर 51 लिखा है और प्लस 1 और 51 और 50, तो आपका यही चीज हो जाएगा ना, सेम सेम यही चीज। तो अगर आप x की पावर अगर 51 है, x की पावर 51 और 1 की पावर 51 रख देंगे तो कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये इतना चीज हमेशा जो है ना इससे कटेगा, लास्ट में यही आपका बच जाएगा। तो जो शेष बच रहा है वो आपका 50 बच रहा है, जो आपका बच रहा है वो शेष जो बच रहा है वो आपका 50 बच रहा है, यही आपका 50 आंसर हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप जो है ना इसमें अगर 1 इसके साथ x प्लस 1 है तो 1 आप माइनस कर देते तो आपका आंसर यहीं से डायरेक्ट आप 50 समझ जाते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।